Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा व कूनू मअस सादिकीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लिम। हम्द व सलात के बाद अज़ीज़ दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा व कूनू मअस सादिकीन। फरमाया, ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सच्चों की संगत इख्तियार करो। इंसान के लिए खुद से नेकी करना कई दफ़ा मुश्किल होता है, लेकिन वो नेकी करने वालों के साथ रहे तो बहुत सारी नेकियां कर लेता है। इंसान के लिए कई दफ़ा खुद से गलती और गुनाह से बचना मुश्किल होता है, लेकिन अगर उन लोगों के साथ उसका वक्त गुजरे कि जिनकी मौजूदगी में वो गुनाह कर ही न सके, बल्कि गुनाह का सोच भी न सके, तो फिर अल्लाह ताला ने इंसान की इस तबीयत से, इस फितरत से आगाही पर इंसान को हुक्म दिया कि तू सच्चों की संगत इख्तियार कर, सच्चों के साथ रह, उनकी सोहबत इख्तियार कर। हमारे यहाँ इंसान किसी न किसी को फॉलो ज़रूर करता है, उसका तबीयत का तकाजा होता है। वो कभी सीखने के लिए किसी की तरफ देखता है, कभी किसी की तरफ देखता है, और आप ना चाहते हुए भी किसी को फॉलो कर रहे होते हैं। आपने उर्दू बोलना किससे सीखा? पंजाबी बोलना किससे सीखा? आपको अंग्रेजी क्यों नहीं आई? फारसी क्यों ना आई? अरबी क्यों ना आई? इसलिए कि आप उन लोगों को फॉलो कर रहे थे जो अरबी, अंग्रेजी और फारसी नहीं बोलते थे, उर्दू पंजाबी बोलते थे। अगरचे बाकायदा उन्होंने बैठ के आपको इस जुबान के कवायद व ज़वाबत न भी बताए हों, और ये न भी कहा हो कि बेटे तू मेरा शागिर्द है, तो फिर भी जो जुबान अम्मा बोलती है बंदा बोलना शुरू कर देता है, जो बोली वालिद साहब बोलते हैं बंदा, आप ना चाहते हुए भी कुछ लोगों को फॉलो करते हैं। बगैर किसी शख्स के पीछे चले आप रह नहीं सकते, आपको किसी के पीछे चलना है, और हम चल रहे होते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग दुनियादारों के पीछे चलते हैं, और जिस तरफ सारा जमाना चल रहा होता है उधर चलते हैं। और अब तो ये पोजीशन बनी है कि हमने ये देखना शुरू कर लिया है कि लोग किसको कहते हैं कि ये मामला ठीक है, तो हम भी उधर चल पड़ते हैं। किसी न किसी के पीछे जो चलना ही है, तो बेहतर नहीं बंदा दाता गंज बख्श अली अजमेरी के पीछे चले, ज्यादा अच्छा नहीं कि बंदा हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी के पीछे चले, और वो बहुत ही सियाना नहीं जो कहता है मैं गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी के पीछे चलो, ये ज्यादा बेहतर नहीं। क्यों? इनके पीछे क्यों चलें? इसलिए कि अल्लाह कहता है इनके पीछे चलो, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधे रास्ते पे चला। इतनी बात रब करीम फरमा देते तो लोगों को पता था कि सीधा रास्ता कुरान और सुन्नत का रास्ता है, बिल्कुल पता था, लेकिन फरमाया अपनी मर्जी की तशरीह ना करो। तुम्हारा रब तुम्हें वजाहत करके बताता है कि सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम, उन लोगों पे रास्ते पे चलो जिन पर अल्लाह ने इनाम फरमाया, जिन पर अल्लाह ने, ये जो इनाम याफ्ता लोग हैं, इनकी जिंदगी को पढ़ें, इनकी हयात को सुने, इनके तरीकों को इख्तियार करें, इनके तरीकों को इख्तियार करें, इनकी देखो, अगर आप अपने बुजुर्गों के तरीकों पर चलेंगे नहीं ना, तो खाली इजहार निस्बत से आपको भी नहीं मजा आएगा, मतलब बंदा डिस्टर्ब रहता है। वो कहता है ये क्या बात हुई यार, बुजुर्ग मेरे इधर जा रहे हैं, मैं इधर जा रहा हूं, तरीके पे चले, तरीके पे।
यानी खाली ये कह देना मेरा फलाने से बड़ा रिश्ता है, इससे बात नहीं बनती। और ये समझ लें आप दुनियादारी के लिहाज से भी अगर आप कहें ना कि वो फलाना आदमी मेरी बरादरी का है, मेरे कबीले का है, तो फटाफट नहीं लोग मानते। पहले देखते हैं कि तेरा और उसका रहना सहना एक जैसा है, रस्मों रिवाज एक जैसे हैं, क्योंकि बरादरी और कबीलों के तरीके आपस में एक जैसे होते हैं। लबो लहजा यानी कह दिया जी मैं चिश्ती हूं तो लोग पूछेंगे ना कि तेरे अंदर कोई ख्वाजा साहब वाली बात भी पाई जाती है कि नहीं। मैं उस कबीले से हूं जिनको नक्शबंदी कहा जाता है, तो पूछा जाएगा कि हज़रत बाउल नक्शबंद बुखारी, हज़रत मुजद्दद अल-फ़िसानी रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात अफकार का भी कोई असर है कि नहीं। मैं बड़ा मजबूत सोहरवर्दी हूँ, तुझे पता है शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी ने किताब कौन सी लिखी है, उसका नाम आता है। सारी जिंदगी 11वीं दिलाई, गौस पाक का नाम लिया, लेकिन अगर गौस पाक के 2 लफ्ज भी हमें याद ना हो, नहीं याद होते। पूछ ले किसी से कि गौस पाक का कोई कौल सुनाओ, नहीं याद होता। मिजाज नहीं, तबीयत बस ठीक है, मिजाज है हमारा, हम जिधर सारी दुनिया चल रही है हम भी उधर चलते। तालीमात को समझें, उनके तरीके को समझें। गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हो मादरजाद वली हैं, नाना भी वली हैं, वालद भी वली हैं, फुफ्फी बहुत बड़ी वली हैं। गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हो खानदान सादास में थे हैं, हसनी हुसैनी हैं, लेकिन गौसे आजम ने कोई गैर फितरी काम नहीं हमें समझाया। गौसे पाक ने बैठकर तालीम हासिल की, बाकायदा 11-12 साल उस्तादों से पढ़ा। मैं कैसे मान लूं शख्स को जो कहता है मैं इल्मे लदुनी वाला हूं जी, खाली दुआ से काम चल रहा है। ओ भाई दुआ से काम चलता है, कौन मना करता है, लेकिन गौसे पाक के खानदान से बड़ा तो वलियों का खानदान ही कोई नहीं, तो दुआ दे दे तो काम चल जाता। तो हमने कुरान पढ़ा, हदीस पढ़ी, फिका पढ़ी, उसूल पढ़े, उनको आगे पहुंचाया। न करेंगे जुल्म कौम के साथ, न करें। जाहिल लोग ला के मुसल्लत कर दिए, बिठा दिए। और मैं आपको बड़े तजर्बे की बात बताता हूँ, जाहिलों की पीरी मुरीदी आलिमों से ज्यादा है। आलिम बेचारा ना तो करामत सुना सकता है, झूठ कैसे बोलेगा। कोई बात उसने अगर बयान भी करनी है तो पहले देखना है कि कुरान और सुन्नत में इसकी कोई दलील, कोई असल है कि नहीं। तो जाहिल तो फारग है ना, जो मर्जी कह देगा, काम चलता है। उनकी करामतें भी ज्यादा हैं उनके और बड़े पक्के पीढ़े अल्फाज के साथ कहेंगे जी हमारे हजरत साहब जी दुआ भी नहीं करते, वो भी किसी से कराते, नजर का ही फैज है। मैं क्या वो तकरीर नहीं करते, मैं क्या आंदी नहीं सू तां नहीं सू करदा। हाँ आंदी होंदी तो जरूर करता, इन्हें जोगा नहीं बेचारा, इसलिए उसने मौलवी साथ रखा हुआ है। मैं सही कह रहा हूं, इसको समझे आप। कहते हैं जी नहीं जी तकरीर करना मौलवियों का काम है, मौलवियों का काम है। 42 साल 42 ईयर्स गौस पाक जिलानी ने मिंबर पर बैठकर लोगों को तकरीर सुनाई है। अगर इसको आप खाली मौलवियों का काम समझते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें मुबारक हो, फिर तो गौस पाक भी मौलवी निकल आए हैं, फिर तो मजा नहीं आ गया मौलवी होने का। क्या तमाशा बनाया। 12 साल तालीम हासिल की, फिर दीन फैलाने के लिए कौन सा जरिया। मैं तवीज लिख के देता हूं, मैं कायल हूं, पर मैं तलाश करता रहा हूं कि गौस पाक ने तवीज कौन कौन से लिखे हैं, मुझे मिले कोई नहीं। सफेद रंग की बोतल में दम करते थे या काले रंग वाली में, मुझे कोई नहीं मिला। सदके का बकरा कौन सा मंगाते थे, ये मुझे मिला कोई नहीं। 5.25 किलो चीनी किस वक्त मंगाई है मेरी समझ में नहीं आया। ये जितने खाते बना लिए हैं ना 12,000 जाफरान का दे दो, तवीज लिखना है, ये मिला नहीं गौस पाक की जिंदगी। गौसे पाक ने तालीम हासिल की और फिर गौसे पाक ने मिंबर पर बैठकर लोगों को दीन बताना शुरू किया। फरमाते हैं पहले छोटी मस्जिद थी, लोग ज्यादा हो गए। लोग कहते हैं फलाना बंदा फलानी चीज की वजह से मशहूर हो गया है। अगर आपको ये पता है ना कि इस वजह से मशहूर हुआ है तो फिर वजह वो तो आप भी इस्तेमाल कर ही सकते थे। अगर ये पता है ना कि इस तरह मशहूर हुआ है तो फिर आपने भी हो जाना था। ये पीछे वजह नहीं होती, खुदा का फजल होता है। आज तो चलो को किसी मीडिया से किसी जरिए से मारूफ हो जाए, तो गौस पाक के जमाने में क्या जरिया था जी, शायद कोई नहीं। पर जब अल्लाह ताला इंतखाब फरमाए और मदद करे, इसलिए मैं कहा करता हूं कि जराए जदीद इस्तेमाल जरूर करें, लेकिन इनको सबब समझें। बाकी अल्लाह की बारगाह में दुआ करें वो मदद नाजिल फरमाए, वो मदद दे तो काम होता है।
गौसे आजम कहते हैं छोटी मस्जिद, फिर लोग बढ़ गए तो मस्जिद बड़ी में जाना पड़ा, फिर रश वहां भी ज्यादा हो गया। किन लोगों का? तवीज लेने वालों का, हाँ ना करो ना, दुआ कराने वालों का, फूक वालों का, तकरीर सुनने वालों का रश होता था। सारी किताबें देख लें आप जितनी आज तक लिखी हुई, कौन लोग आते थे? तकरीर सुनने वाले, खिताब सुनने वाले, अपने लिए कुछ फायदा लेने वाले। पहले छोटी मस्जिद, फिर बड़ी मस्जिद, फिर जामे मस्जिद, फिर ईदगाह में डेरा लगाया, फिर वहां भी हालात और हो गए। फिर गौस पाक ने ना खुले मैदानों में लोगों को बिठा लिया, और चूंकि पीछे हमारी तरह माज़अल्लाह कोई दुनियावी मकसद नहीं था, आज तो मेरी तरह के लोग अल्लाह इज्जत देता है तो रंग उनका और हो जाता है। मकसूद अल्लाह की रजा, अल्लाह की रजा मकसूद हो तो बात करने वाले का भी मजा दुबाला हो। मेरे गौस पाक जिलानी रदी अल्लाह ताला तकरीर कर रहे थे तो बारिश आ गई, 70,000 का मजमा, और बगैर स्पीकर के तकरीर, और जैसी समझ पहले बैठे आदमी को आ रही है वैसी आखिरी को भी आ रही है। बारिश आ गई, बारिश, और जल थल मी बरसने लगा। तो गौसे पाक तकरीर करते जा रहे हैं, हल्के भी इधर उधर नहीं हुए, बस 2 जुमले कहे, तकरीर रोक, कहने लगे अल्लाह तो दिलों के हाल तो जानता ही है, अगर ये बंदे मैंने अपने लिए इकट्ठे किए हैं तो भगा दे सारे, और अगर तेरे लिए इकट्ठे किए हैं तो फिर भी तेरी मर्जी है। लोग कहते हैं ये 2 जुमले थे कि कमाल था। फिर बगदाद सारे में बारिश होती थी, पर वहां नहीं होती थी जहां गौसे आजम की महफिल होती थी। फिर ना बादल भी जरा हट के बरसता था कि यहां से हट के बरसो, यहां शेख अब्दुल कादिर जिलानी लोगों को मुस्तफा का दीन पढ़ा रहे हैं, हट के गुजरता था। आपने वाज फरमाया, तबलीग फरमाई, 400 आदमी कागज कलम लेके बैठते थे जो गौसे आजम के बयानात लिखते थे। आप जो जुमले कहते थे वो नोट करते थे। 400 आदमी, तो सारे ताबेदार उस जमाने में भी नहीं थे, और ना ही हो तो मजा आता है, कोई थोड़े से हो ना दूसरे भी, तो चलो यही कह लो कि नजर नहीं लगती। उस जमाने में भी कुछ लोग थे जो कहते थे नहीं जी नहीं, कोई पढ़ के फूकता है ये, नहीं कोई मसला है। एक शेख याहिया बिन नजात थे, सरफ नहव के इमाम थे, तो वो भी कहने लगे, अपने एक शागिर्द थे, कि तेरा पीर क्या सुगाता है, लोगों को इतनी दुनिया जाती है। तो वो मुरीद थे ना, शागिर्द उनके थे, कहने लगे कोई नहीं हजरत साहब, ये कौन सा मुश्किल मसला, मेरे साथ चलें, चल के देख ले। तू अजय मेरा महबूब नहीं डिठा जिन्नू वेख के चंद शर्मावे, आ ना चल देख लेते, आ जा। तो शेख कहते मैं पहले दिन गया था मैं चेहरे पे कपड़ा डाल के, कोई देखे ना कि इतना बड़ा मुफ्ती भी किसी की तकरीर सुनता है। इमाम राजी कहते हैं इल्म भी हिजाब बन जाता है, नहीं तरबियत नहीं होने देता, बंदा कहता मैं पढ़ा लिखा ही बड़ा, अड़ जाता। शेख याहिया कहते मैं चेहरे पे कपड़ा डाल के गया, पर जब गौस पाक की महफिल में बैठा, रब रसूल की बात सुनी, यूं लगा कि सारी बातें मेरी कर रही, ये मेरी तरबियत हो रही है। फिर कपड़ा आस्ता आस्ता सिरकने लगा। फिर मेरे दिल में एक दफा ख्याल आया कि लोग देख लेंगे कि इतना बड़ा हो कि तू भी तकरीर सुनता। फिर मैंने कहा जिसने देखना है देखे। अब बस ठीक हो गया, गुलामी कर ली तो कर ली, आजम यहाँ ते लाइए ही ना, ते जे लाइए थे फिर तोड़ नहीं पाइए, देखना जिसने वो देखे। हजरत गौसे आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु की महफिल में बैठा, कहते मैंने अजीब नजारा देखा। गौस पाक की तकरीर खत्म हुई तो इधर से 5 बंदे खड़े हुए, हुजूर चोर थे, पर आपकी बात ने दिल साफ कर दिया, आज के बाद पक्की तौबा करते हैं, मेहनत करके लोगों का माल भी वापस करेंगे। फिर 10 इधर से खड़े हुए, हुजूर बड़ा लोगों को लूटा सताया, आबरू रेजी की, आज हम अमीर होके गरीबों के पैर पकड़ेंगे जाके। 10 वहां से खड़े हुए, हुजूर हमारी मां रोती रही पर हमने सुना नहीं, पर आपके कुर्बान जाएं, जो आज आपने रंग भरा है ना, आज इंशाअल्लाह तब तक नहीं सोएंगे जब तक अम्मा दुआ ना कर दे, जब तक राजी ना हो। जब ये रंग देखा ना, शेख याहिया कहते हैं मैं तो फिर बदल गया। अगले दिन मैं एक धागा ले गया लंबा सारा, आज मैंने गिनना है कितने बंदे तौबा करते हैं। हमारी महफिलों में नोट गिने जाते हैं, नोट, और 3-3 बंदे होते हैं नोट गिनने वाले, और शर्म आती है। ये स्टेटस रह गया। गौस पाक की महफिल में गिना जाता था कितने लोग तौबा करते। धागा में ले गया, चादर मैंने ओढ़ ली, और जब महफिल खत्म हुई तो मैं हुजूर गौसे आजम के करीब ही मिंबर के बैठा था। 5 बंदे खड़े हुए, आज तौबा करते हैं, मैंने 5 गिरहें लगाई, बाद में गिन लूंगा। ये तरीका था उस दौर में गिनने का, गिरा लगा लो, गंड लगा लो।
कहते हैं 5 लगाई, फिर 6 खड़े हुए, जल्दी से 6 लगाई, फिर 7 खड़े हुए, तौबा करने वाले। कहते 6-6 7-7 थे, मैं लगाता रहा, फिर 20-20, 25-25, 40-40, फिर 50-50, फिर 100-100 खड़ा होने लगा। अब मेरे लिए गिरे लगानी मुश्किल हो गई। मैं कभी बंदे गिनूं, कभी गौस पाक को देखूं, कभी धागा देखूं। जब मैं पूरी तरह उलझ गया ना, तो हुजूर गौस आजम ने करम की नजर डाली और फरमाने लगे, यार तूने अजीब काम शुरू किया है। मैं दिलों की गिरें खोलता जाता हूं, तू लगाता जाता है। मैं यहां गिरें खोल रहा हूं और तू लगा रहा है। और फिर भी अपनी करामत नहीं बनाई, करामत नहीं बनाई। फरमाने लगे, ये मेरी वजह से तौबा नहीं कर रहे, ये खुदा के फजल से कर रहे। और फरमाया, या खुदा का फजल गिना नहीं जा सकता, वो शुमार नहीं किया जा सकता। 5000 यहूदी और ईसाई। गौसे आजम फरमाते हैं, वो हैं जिन्हें मैं जानता हूं, जो मेरे हाथ पे कलमा पढ़ के मुसलमान हुए। आप आज करोड़ों की आबादी में रहते हैं ना, इसलिए 5000 को छोटा समझते हैं। और जहां आबादी कुल 25,000 हो, और उस इलाके में यहूदी ईसाई हो ही इतने, और वो सारे ही आके गौस पाक के हाथ पे कलमा पढ़ जाए, फिर आप अंदाजा फरमाएं कि हाल क्या होगा। और जिन्होंने तौबा करी वो तो लाखों में, गिने नहीं जा सकते। पता क्या है, हम लोगों ने ना दीन को उसके मिजाज के मुताबिक समझना है, फिर हमें दीन फायदा देगा। गौसे आजम रदी अल्लाह ताला ने सुबह मदरसे में बैठकर सबक पढ़ाते थे, असबाक भी पढ़ाते थे, बच्चों को सबक देते थे। और बाकायदा सबक जो किताब व सुन्नत के हमारे मदारस में मुरव्वजा असबाक हैं वो पढ़ाया करते थे। और सुबह के वक़्त तफसीर का दर्स देते थे, असर के बाद फिक़्ह पढ़ाते थे। आप ये देखो यार, एक बात अच्छी तरह समझना, एक सूफी साहब तरबियत कर रहे हैं अपने लफ्जों के साथ, उस तरबियत में ज्यादा असर होगा कि अगर वो कुरान पाक की आयत पढ़ के तरबियत करेंगे तो उसमें ज्यादा असर होगा। लोग समझते नहीं बात को, कहते हैं जी वो हजरत की बातें सुन के आए हूं। ओ भाई, हजरत अगर दर्स कुरान देंगे तो वो निकलेगा हजरत के मुंह से ही, पर पैगाम अल्लाह रसूल का होगा। वो तरबियत इस रंग में करें। अगर वो दर्स हदीस देंगे तो वो समझाएंगे हमें ही, पर पीछे जो बात होगी वो मदीने वाले रसूल की होगी। ये हमारे बुजुर्गों ने, इसको आप समझ लें कि तरबियत कुरान और सुन्नत है। हम अल्लाह वाले के पास जब जाते हैं तो वो हमें हमारी सोच के मुताबिक कुरान और सुन्नत की, हमारी अकल के मुताबिक तशरीह करके हमारे दिल में उतार देता है। इतना सा मसला है। अब गौस पाक सबक भी पढ़ाते, दर्स भी देते, हफ्ते में 3 तकरीरें करते, इतवार वाले दिन सुबह, जुमे वाले दिन सुबह और मंगल वाले दिन रात को 3 तकरीरें। ये जो मकसद होता है ना, मकसद ये बड़े इम्तिहान लेता है। गौस पाक का जमाना, फुकदान सहूलियात का, और मकसद की लगन ये कि 70,000 बंदा आ गया तकरीर सुनने, और ये कि लोग आए हैं महीनों का सफर करके, कोई घोड़े पे, कोई ऊंट पे, कोई खच्चर पे, कि गौस पाक से बात सुनेंगे, अल्लाह दिल साफ करेगा। तकरीर भी तैयार थी और अपने बेटे का जनाजा भी तैयार था। जे सोना ही मेरे दुख विच रासी, किसी ने कान में कहा हुजूर जनाजा वही टाइम है, तैयारी हो गई और वही महफिल का टाइम है, तो थोड़ा वक्त ना तब्दील कर ले। तो गौसे आजम फरमाने लगे, मेरा रब करीम जानता है ना कि ये वक्त लोगों के आने का है, तो अगर बेटे के लिए जनाब इज़राइल को भेजा है तो जिस बात में अल्लाह राजी है मैं भी राजी हूं। हुजूर करेंगे क्या? फरमाया जनाजा तैयार लेके करके महफिल में आ जाना, मैं 4 तकबीरें पढ़ के पुत्र का जनाजा पढ़ा दूंगा, तुम मेरा बेटा रब रसूल के हवाले करना और मैं बैठ के लोगों को अल्लाह रसूल का दीन सिखाऊंगा। ये लगन है मकसद की, ये दर्द है। इस दर्द में लपेट कर जब लोगों को दीन पढ़ाया जाता है ना, तो फिर वो तकरीरें नहीं होती, फिर वो दीन रूहों तक उतर जाता है। इस दर्द के अंदर जब लपेट कर हुजूर गौसे पाक ने यानी मिंबर से उतरे और बेटे का जनाजा पढ़ाया, फिर मिंबर पे बैठ गए, फिर रसूलुल्लाह का दीन और जिंदगी सारी दीन पढ़ाया और सारी जिंदगी पैगाम दिया और अल्लाह के बंदों से प्यार किया, रब करीम के बंदों से मोहब्बत की। गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु कश्ती जहाँ चलती थी ना दजला के किनारे, वहाँ खड़े थे तो एक गरीब आदमी रो रहा था। तो गौसे आजम रदी अल्लाह ताला ने उसे बुला के कहा, क्यों रोते हो? कहने लगा, हुजूर गरीबी मुस्तकिल रोने वाला मजमून है,
ये मौजू ही रोने वाला है। सब रोगां दा रोग मोहम्मद जिसका नाम गरीबी, कंड बला के लंघ जांदे नी दोस्त यार करीबी। ये उन्वान ही रोने वाला। मैं क्या करूं? फरमाया क्या हुआ? अर्ज की हुजूर गरीब हूं, किराया कोई नहीं था, बैठ गया हूं कश्ती पे, मल्ला मुझे जानता है, मेरे मोहल्ले का है। मैंने उसे कहा पैसे बाद में ले लेना, तो मुझे सफर करा दे। लेकिन उसने कहा मैंने मुफ्तखोरों के लिए कश्ती नहीं बनाई, नीचे उतार दिया। हुजूर चलो न ले जाता, बात अलग थी, लेकिन सारे मोहल्लेदारों में जो मेरी जिल्लत हुई वो मुझे बड़ी तकलीफ कर गई। गौसे पाक ने खाली तसल्ली नहीं दी, मेरी थपकी नहीं दी, घर गए 100 दिनार लाए, मल्लाह को बुलाया, उसको 100 दिनार थमा के फरमाने लगे आज के बाद जो गरीब आए ना उसे रुसवा न करना, उसे अब्दुल कादिर जिलानी के किराए पे सफर करा दे। उसे अब्दुल कादिर जिलानी के किराए पे सफर कराना, ये किराया, और जब खत्म हो गए तो पैसे और भी दूंगा। लोगों से प्यार किया, अल्लाह के बंदों से मोहब्बत फरमाई, आने वालों का ख्याल रखा। अब एक मसला है बदगुमानियों का, उसका इलाज कोई नहीं, बदगुमानियों का कोई इलाज नहीं। कुछ लोगों को उस दौर में भी बदगुमानियां थी कि देखो इतने सारे जनाब तोहफे ताइफ और फलानी शहर, लोगों को तोहफे आते नजर आते हैं, वापस जाते नजर नहीं आते। लोगों को आते नजर आते हैं पर वापस जाते नजर, और बड़ा बड़ा मसला होता है। आपको हर चीज का हिसाब किताब देना पड़ता है और आप बड़ी मुश्किल में आ जाते। गौस पाक ने ना 100 घोड़े, मुल्ला अली कारी ने लिखा 100 घोड़े गौस पाक ने इकट्ठे खरीद लिए, खरीदे भी जरा अरबी नस्ल के। तर्जमा करा अज तक की बनता है इस गल का, यानी 1.25 करोड़ वाली पजारो तो भी 100। बड़ी मुश्किल में नहीं आ जाते देखने वाले। दसो मौलवी साहब का की काम है, इनिया गड्डियां इकट्ठियां वो है गल। तो गौस पाक ने 100 घोड़े इकट्ठे ही, यहां एक रवायत है कि 50 घोड़े अरबी नस्ल के महंगे। उस दौर में वही अरबी नस्ल के घोड़े कमाना वही था जो आज आपके यहां ना लैंड क्रूजर कमाना। एक गौस पाक का मुरीद था, तो एक शख्स से कहने लगा चल मैं तुझे अपने पीर साहब से मिला के लाऊं। मुल्ला अली कारी ने इसको लिखा है, तो वो कहने लगे मैं नहीं जाता पीरों के पास। उसने कहा चल तो सही। वो ले आया। पहले दिन दाखिल हुए तो गौस पाक के अस्तबल में 50 घोड़े बंधे हुए। पहला ही शिकवा, कहने लगा यार गुस्सा ना करना। यही होती है ना बातें, स्टाइल भी यही होती है, गुस्सा ना करना। वैसे एक घोड़े से भी काम चल ही सकता है। आपको पता है ना, बड़ा बड़ा लोगों को याद आता है गरीबों की बच्चियां और फलानी शय और गरीब और ये बड़ी बड़ी चीजें याद आ, उसको भी याद आ। गुस्सा ना करना। मैं अब उस बेचारे के पास जवाब भी कोई नहीं था कि हजरत साहब बात तो ठीक ही है, लेकिन जब आप किसी के हाथ पे बैत कर लेते हैं ना, फिर आपका इन कहानियों में उलझना बनता नहीं। फिर आज ये तो बातें पहले की थी ना, सोचते पहले तो बात हो गई, अब तो अमल करना है। तो होते हैं कुछ कच्चे बंदे भी बेचारे जो सारे दिन सीधे सीधे होने में ही टाइम गुजार देते हैं, और जब तक पक्के होते हैं तब तक काम ही खरा खत्म हो जाता है। गौसे पाक का वो मुरीद कहने लगा यार बात तो तेरी ठीक है, पर चलो मैं पता करूंगा 50 क्यों है। आए मिले, लेकिन वो रोज तंग करता वो बंदा। फिर पूछा पीर साहब से 50 घोड़े क्यों रखे। फिर पूछा पीर साहब से। ये उस शख्स ने लिखा है जिन्होंने मिशकात की शरह भी लिखी है। मैं सूफी दरवेश की बात नहीं कर रहा, एक मुहद्दिस की बात कर रहा हूं जिन्होंने बात लिखी। फरमाने लगे वही बंदा एतराज करने वाला बीमार हो गया, जिगर में कोई ऐसी तकलीफ हुई कि बगदाद के सबसे बड़े तबीब ने कहा कि तेरा इलाज सिर्फ एक सूरत में मुमकिन है कि अरबी नस्ल का घोड़ा हो, उसे ज़िबा करेंगे, उसका जिगर निकालेंगे, वो तुझे खिलाएंगे दवाई में, और 50 घोड़े होंगे तो ठीक होगा। अब मसला जब यहां तक पहुंच गया तो मरता क्या ना करता। फिर अपने उस संगी से कहने लगा चल पीर साहब के पास। उसने कहा मैं नहीं हूं जाना। उसने कहा नहीं तेरी मेहरबानी, और तू कोई किसी और चीज पे बेहतर, अल्लाह का वास्ता। वो मानेंगे ही नहीं। उसने कहा पैर पकड़ूंगा, मैं मिन्नत करूंगा, मैं खुदा रसूल के वास्ते दूं, एक दफा चल वरना मर जाऊंगा। मरने वाला बंदा क्या करे, जब मौत सामने नजर आए तो गया गौस पाक के पास और कहता सारे रास्ते सोचता गया कि पैरों पे सर रखूंगा, पगड़ी उतारूंगा, ये करूंगा, मिन्नत करूंगा, माँ की बात सुनाऊंगा, अपनी बहनों का वास्ता दूंगा, बड़ा कुछ करूंगा, हुजूर आ उसके सदके मान जाए, छोटे बच्चों की बात सुन। सारे रास्ते तैयारी करता गया, लेकिन जब गौसे पाक जिलानी की ड्योढ़ी में कदम रखा
तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी देख के मुस्कुराए, फरमाने लगे ओ यार तुझे बड़ा शिकवा था मेरे घोड़ों पे, असल में ना तो एक दिन मेरी गली से गुजर रहा था, मैंने तेरे माथे पे नजर डाली तो समझ आ गई तू बीमार हो जाएगा और तेरा इलाज भी 50 घोड़ों से होगा। मैंने 50 क्या करने थे, मैंने तो तेरे लिए मंगा के रखे हुए हैं। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। ओ खुदा के बंदे तेरे लिए रखे हैं, फरमाया चारा डालने की भी जरूरत नहीं, वो मेरे मुरीद ही डालेंगे। तू रोज आया कर, एक ले जाया कर, अपना इलाज करा। करने लगा हुजूर मुरीद कर ले। फरमाने लगे जो इतने इम्तिहान लेके बैत करे उसे नहीं किया करते, तो मुरीद ही है, तू ले जा खा। और अपना आज तक लोगों को बदगुमानियां होती हैं, और जो अमल करने वाले थे, अल्लाह वालों की बात मानने वाले थे, वो बात मान के दर्जात भी ले गए, और जो कहानियों में थे वो बेचारे आज तक कहानियों में हैं। अभी तक उनका अलजबरा और हिंसा का रिजल्ट कोई नहीं आया, अभी तक यहाँ कहानियां। इन बुजुर्गों की तालीमात पर अमल करें। गौस पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु की सारी जिंदगी पढ़ोगे तो जो चीज़ सबसे ज़्यादा नजर आएगी वो अल्लाह के बंदों का प्यार है। गरीब से, मजबूर से, गुनाहगार से। गुनाहगार के साथ आपका प्यार ये है कि आप उसे नेकी की तरफ माइल कर दें। गुनाह इंसान को खा जाता है, घिन की तरह चाट जाता है। अगर आप उसकी सलाह कर देंगे तो आपने उसके साथ बहुत ज़्यादा नेकी कर दी। तो ये सारी तरबियत हुजूर गौसे पाक फरमाया करते थे। अल्लाह ताला हमें उनके फैज़ से फैज़ याब फरमाए।